ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मार गिराया। क्या रईसी की जान लेने में पूरा इजराइल का हाथ है? क्या मोसाद ने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है? ये जो सवाल हमने उठाए हैं, इनके जवाब हर कोई तलाश भी रहा था, लेकिन इन सवालों के उठने की वजह भी है। दरअसल ईरान और इजराइल के रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर दोनों देश पहले से ही आमने सामने हैं और अब जिन हालात में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो सवालों के घेरे में आ गया है। आइए समझते हैं कि इस क्रैश को लेकर मोसाद पर शक होने की वजह क्या क्या है और अगर ये सच है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी समेत कई वीआईपी को लेकर उड़ान भर रहा ईरान का हेलीकॉप्टर ईरानी शहर तबरेज के करीब 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के नजदीक पहाड़ी इलाकों में गुम हो जाता है। शुरुआती खबर उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की आती है। बताया जाता है कि खराब मौसम की वजह से रईसी के हेलीकॉप्टर की पहाड़ी इलाके में हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट और उनके हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके सलामती की उम्मीदें कम हो जाती हैं और फिर करीब 16 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ईरानी और टर्किश सर्विलांस टीमों को ऐसी तस्वीर नजर आती है जो बेहद डरावनी होती है। वहीं अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर मौजूद कई पोस्ट को देखने पर नई बात सामने आई है। इनमें रईसी के इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमींदोज कर दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इस हादसे ने मध्य पूर्व के देशों में एक बार फिर तनातनी का माहौल पैदा कर दिया है। असल में ईरान फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का समर्थन करता रहा है और फिर समर्थक ही नहीं है वो, बल्कि इजराइल पर हमले के लिए उसने हमेशा ही हमास को हर तरह से मदद पहुंचाई है। यहाँ तक कि हादसे वाली जगह यानी कि अरास बरान के जंगलों में फैले कोहरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोकल लोगों ने सवाल किया है कि ये मौसम वहां पर कुदरती तौर पर था या फिर हादसे के लिए जानबूझकर ऐसा मौसम बनाया गया। जाहिर है ईरान के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर क्रैश में जान जाने को लेकर शक की इन वजहों को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। हालांकि ये भी सही है कि बगैर किसी सबूत के इजराइल को घेरना भी नामुमकिन है, लेकिन फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस वारदात के पीछे मध्य पूर्व में तनातनी के हालात हैं और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे का सच क्या है, ये कोई साजिश है या फिर हादसा है। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।